इलाहाबाद बारां से खबर की, जहां बारां शहर में ईद की नमाज के बाद ईदगाह में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगे हैं। सुबह बारां शहर की ईदगाह में ईद की नमाज अदा होने के बाद कुछ मुस्लिम नमाजियों ने फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। साथ ही इजराइल मुर्दाबाद के नारे भी यहां पर लगाए गए। कुछ युवकों के द्वारा हाथों में फिलिस्तीन के झंडे और बैनर लेकर गजा में हो रहे नरसंहार के खिलाफ नारे लगाए गए हैं। हिंदू संगठनों को इस बात का पता चला तो उन्होंने प्रशासन के समक्ष अपनी नाराजगी भी जाहिर की। और उसके बाद दोपहर बाद कोतवाली थाना अधिकारी योगेश चौहान द्वारा मामले में एसडीपीआई के जिलाध्यक्ष अब्दुल अजीज और मौलाना आरिफ अंसारी, वसीम सलामत और असलम अंसारी सहित 13 नामजद लोगों के अलावा कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कुछ युवकों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा फिलिस्तीन का झंडा भी हाथों में लिया गया है। फिलिस्तीन के नारे लगाए गए हैं। फिलिस्तीन के समर्थन में यहां ईद के दिन लोग उतरते हुए नजर आए। घटना पर हिंदू संगठनों ने विरोध जताया है। 13 नामजद सहित कई लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम भजनलाल की कई कार्यक्रम प्रस्तावित है। सीएम भजनलाल सीएमआर में जन सुनवाई करेंगे। आज दोपहर में सीएमओ जाने का कार्यक्रम सीएम का बताया जा रहा है। तो लंबित कार्यों प्रोजेक्ट के संबंध में आज बैठक हो सकती है सीएमआर में। तो आज ताबड़तोड़ प्रस्तावित कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सीएमआर में जन सुनवाई करेंगे और जितने भी लंबित कार्य हैं, यानी जो भी पेंडिंग वर्क्स हैं, जो भी प्रोजेक्ट हैं, उनके संबंध में भी आज बैठक हो सकती है। उसमें फीडबैक ले सकते हैं और आगे इम्प्लीमेंटेशन यानी धरातल पर क्या कुछ कमी आ रही है, कहाँ देरी हो रही है, इस पर भी बात की जा सकती है सीएम की तरफ से। सीएमओ जाने का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। सीएमआर में जिस तरह से वो हमेशा से जन सुनवाई करते हैं, लोगों की समस्याएं सुनेंगे और त्वरित कार्रवाई यानी कि उसका तुरंत हल निकले, अधिकारियों को उसके लिए निर्देश भी देंगे। और इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास आरती करने के दौरान झुलस गईं। जानकारी के अनुसार आपको बता दें, उनकी चुन्नी में आग लग गई और उन्हें उदयपुर के निजी अस्पताल में लेकर के जाया गया था, जहां से उन्हें अहमदाबाद रेफर कर दिया गया है। व्यास के भाई गोपाल शर्मा ने बताया कि मैं फार्म हाउस पर गया हुआ था और इस दौरान आग लगने की सूचना मिली। घर पहुंचे तो पता चला कि मां गणगौर का पूजा कर रही थी और इसी दौरान उनकी चुन्नी में आग लग गई। नीचे जल रहे दीपक के कारण उनकी चुन्नी में आग पकड़ ली थी। घर में ही काम करने वाले एक व्यक्ति ने उनको संभाला है। उनको उदयपुर में निजी हॉस्पिटल में लेकर के जाया गया है, जहां से अहमदाबाद रेफर कर दिया गया है। वहीं गिरिजा व्यास की तबीयत को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल से बातचीत की है। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास आग में झुलसी हैं। गणगौर पूजा के दौरान चुन्नी ने आग पकड़ी। अहमदाबाद उन्हें रेफर किया गया है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रही हैं गिरिजा व्यास और आरती के दौरान वो झुलस गईं। ये सीधे आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री की सोनिया गांधी जी के साथ। आप देख सकते हैं उनकी तस्वीर भी है। और गणगौर के एक तरफ प्रसन्नता, क्योंकि कल गणगौर की पूजा थी और शाम को आपने देखा कि इसके लिए सवारी भी निकाली गई थी। गणगौर की पूजा बहुत विशेष महत्व रखती है राजस्थान में और उसी दरमियान यह हादसा हुआ। माला वाला फेर के अपने सारी पाठ वाट करके खड़ी होके आरती ले रही होगी। नीचे दीपक जल रहा था, चुन्नी थी गले में। ये बंसी यहाँ अकेला था। मैं फार्म हाउस पे गया था, वहाँ से आए जितने तो ये हादसा हो गया। मैं भाग के आया, जब तक बच्चे लेके उनको हॉस्पिटल गए। अमेरिकन में ले जाके सारा चेकअप उनका पूरा प्राइवेट सारा प्राइमरी जितना भी करना था वो करके मैंने तो इमीडिएट रिएक्शन लिया कि मैं यहाँ कोई है नहीं व्यवस्था, मैं अहमदाबाद ले जाता हूँ। तो उनको इमरजेंसी उसको उसमें एम्बुलेंस में हमने इमरजेंसी वहाँ रख दिया। मेरे बच्चे, मेरी वाइफ सब गए हैं, मैं भी निकल ही रहा हूँ। जस्ट मैं बाहर गया था, लोटर रखने, वो जल सूर्य का जल चढ़ाते इसलिए, तो लोटर रख के आया। जब तक वो उनको आग लग चुकी थी और मैंने बुझाया उनको टॉवेल से और पानी डाल के बुझाया। गणगौर की पूजा थी, पूरा परिवार मिलके पूजा कर रहा था। फिर गणगौर की पूजा खत्म होते ही सब अपने अपने काम से निकले। मैं भी काम पे जाने के लिए थोड़ा लेट हो गई थी, तो मैं अपना चेंज करने ऊपर गई। इतने में मैडम ने नॉर्मल जो रोज की पूजा करते हैं वो पूजा करने बैठ गए, तो दिए से दुपट्टे में आग लग गई और वो एकदम से पकड़ ली आग, तो घटना हो गई है। और गहलोत पर मदन राठौड़ का प्रहार, बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस पर हमलावर हुए मदन राठौड़। 3 बार गहलोत सीएम रहे हैं पर बाजरे की खरीद पर सोचा तक नहीं। कांग्रेस पर हमलावर
हुए हैं मदन राठौर। आप देखिए सीधे कांग्रेस पर प्रहार करते हुए उन्होंने सीएम गहलोत मतलब पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा जेल में मोबाइल मिलने पर भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर बोले कि लापरवाही हुई है, एक्शन हुआ है उस पर। तो बड़ी खबर, कांग्रेस पर हमलावर हुए हैं मदन राठौड़। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और साथ ही साथ क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनाते हैं। देखिए, गहलोत साहब ने अपने 3 टेन्योर उनके हुए, 3 बार वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, कभी भी बाजरे की खरीद के बारे में सोचा तक नहीं। ये सोच भी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने दी। श्री अन्न का जो प्रचार, ये भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया। और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने भी बाजरे की खरीद ये एमएसपी पर खरीद करने का निर्णय किया और वो खरीद नियमानुसार हो रही है। इसमें गहलोत साहब को तो कम से कम नहीं बोलना चाहिए। ये बात सही है कि जेल में मोबाइल मिला, सिम कार्ड भी मिला, तो उनको दंडित किया गया, अधिकारियों को भी दंडित किया गया, जो जेल के प्रहरी थे या जो जेलर थे उनको भी दंडित किया गया। कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है, इसके कारण से जेल में ये सब सुविधाएं कैदी उपलब्ध करवा देते हैं। जहाँ तक धमकी की बात है, तो कोई भी सिरफिरा ऐसी कोई धमकी दे देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। हाँ, ये बात सही है, सावधानी की ज़रूरत है। और मुख्यमंत्री जी को भी मैंने भी कहा है, कल भी हम साथ में थे तो मैंने भी कहा कि हमें थोड़ा सा सावधान तो रहना चाहिए। कोई भी सिरफिरा कुछ भी कर सकता है। जब हमारे देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा जी को भी जब क्षति पहुंचा दी थी, तो ये सावधानी की तो जरूरत है। और आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला मामले में ईडी द्वारा अटैच प्रॉपर्टी बिना एनओसी के बेचने का मामला सामने आया। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोसाइटी पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। इतना नहीं, आरोप ये भी है कि जिन प्रॉपर्टी को ईडी ने अटैच किया था उसमें से 22 बीघा जमीन को बेहद कम दामों पर नीलाम किया गया। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के गंभीर आरोप, ईडी द्वारा अटैच प्रॉपर्टी को बिना एनओसी बेचने का आरोप। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी उठाए थे सवाल। साल 2018 में राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले का पर्दाफाश किया था। दावा किया गया कि निवेशकों के करोड़ों रुपयों का गबन किया गया, लेकिन अब इस मामले में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी आरोप लगाया है कि ईडी द्वारा अटैच प्रॉपर्टी को बिना एनओसी के बेच दिया गया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा राजस्थान समेत 28 राज्यों में 800 से ज्यादा शाखाओं के जरिए गरीबों की गाढ़ी कमाई को लूटा। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आदर्श सोसाइटी की संपत्ति अटैच करने के बाद भी साल 2024 और 25 में ईडी की इजाजत लिए बगैर सिरोही के अधिकारियों ने कई जमीनों का नामांतरण कर दिया और करीब 22 लाख बीघा जमीन को बाजार में कम दामों पर नीलाम किया। आखिर इतना बड़ा खेल किसकी सह पर हो रहा है? इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आदर्श सोसाइटी घोटाले की जांच पर सवाल उठा चुके हैं। सीएम अशोक गहलोत ने अधिकारियों पर आदर्श सोसाइटी की प्रॉपर्टी को बिना ईडी की एनओसी के लिक्विडेटर के नाम खोलने और बाजार कीमत से आधे कीमत पर नीलामी करने का आरोप लगाया था। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की है। आइए आपको बताते हैं कि क्या है आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला। इसमें करीब 15,000 करोड़ रुपए का चिटफंड घोटाला हुआ। सिरोही से ये फर्जी सोसाइटी का नेटवर्क शुरू हुआ। इसमें सरकारी और रिटायर्ड लोगों को झांसा दिया गया। 5 साल में रकम डबल करने का दावा किया गया। 10 से ज्यादा सोसाइटी पर 250 से ज्यादा केस दर्ज। 28 राज्यों में 800 से ज्यादा ब्रांच खोली गई थी। 20 लाख से ज्यादा निवेशकों का पैसा लगा था। ईडी ने अब तक 2075 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। मामले को लेकर प्रदेश में सियासत गरमाई है।
और सवाल है कि क्या जनता की कमाई पर एक बार फिर से डाका डाला जा रहा है और किसकी शह पर जनता के पास जाने वाली जमीन को नीलाम किया जा रहा है। अगर आरोपों में सच्चाई है तो इसकी जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। सिरोही से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रतीक कुमार की रिपोर्ट। चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन है। आज मां दुर्गा के मां चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। मां चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व है। मां का स्वरूप शांत और ममता से भरा हुआ है। भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देती है मां चंद्रघंटा। और मां को पीले वस्त्र और पीले फूल और पीली मिठाई अत्यंत प्रिय है। चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिरों में जय माता दी के जयकारे लग रहे हैं। तो आपको सीधे देखिए, तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जा रही है। मां को पीले वस्त्र, पीले फूल चढ़ाए गए हैं। मां की पूजा के लिए विशेष इंतजाम मंदिरों में किए गए हैं। मंदिरों को भी विशेष रूप से आप देखिए सजाया गया है। पीले फूल से आज मंदिरों को सजाया गया है, सुसज्जित किया गया है। मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की आज पूजा अर्चना हो रही है और इसको लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त का उत्साह भी नजर आ रहा है। तो चैत्र नवरात्र का आज तीसरा दिन है और आपको बता दें कि बड़ी संख्या में लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है और मां की पूजा से जीवन में सफलता मिलती है। नवरात्र के 9 दिन मां के 9 स्वरूपों की पूजा होती है और आज नवरात्र का तीसरा दिन है। जो तस्वीरें भी सामने आई है वो भी फिलहाल हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अलग अलग मंदिरों से तस्वीर सामने आई है जहां पर मां की पूजा अर्चना की जा रही है। पूरे विधि विधान के साथ लोग मां की पूजा कर रहे हैं। मां की पूजा से जीवन में सफलता मिलती है और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं और आज नवरात्र का तीसरा दिन है। मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना आज की जाती है। बताते चलें कि पौराणिक कथा के अनुसार दानवों के बढ़ते आतंक को खत्म करने के लिए मां दुर्गा ने मां चंद्रघंटा का रूप धारण किया था। महिषासुर राक्षस ने देवराज इंद्र का सिंहासन हड़प लिया था और वह स्वर्गलोक में अपना राज करना चाहता था और उसकी इस इच्छा को जानकर देवी देवता चिंतित हो गए थे और सीधे वो मां दुर्गा के पास गए। तब मां दुर्गा ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया और उसके बाद उस दानव का अंत किया। समाज में बुराई खत्म करके अच्छाई की जीत यहाँ पर हुई और इसीलिए तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। दानव के बढ़ते आतंक को खत्म करने के लिए मां को पूजा जाता है। पीले वस्त्र, पीले फूल, मिठाइयाँ जो आप भोग भी मां को चढ़ाते हैं वो भी पीले रंग का होना चाहिए। और ये देखिए, जयकारों से पूरा जो माहौल है वो गुंजयमान है। जय माता दी के जयकारों से जैसे ही मां की कपाट खुले, मां के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लग गया। भक्त हाथ उठाकर भाव विभोर होते हुए नजर आ रहे हैं। श्रद्धा में लीन ये भक्तों की सीधे तस्वीरें मंदिर से आपको दिखा रहे हैं। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और आज मां के तीसरे रूप की पूजा अर्चना की जा रही है। और नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। मां की पूजा से जीवन में सफलता मिलती है। मां के मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा कहते हैं। आपको बता दें कि चंद्रघंटा का स्वरूप अलौकिक, तेजस्वी और ममतामयी माना जाता है। इनकी पूजा में शंख और घंटों के साथ पूजा करने से मां प्रसन्न होती है और कृपा बरसाती है। आइए जानते हैं नवरात्र के तीसरे दिन कैसे करें पूजा अर्चना। तीसरे दिन नित्या जी किन माता के स्वरूप की, माता के किस स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है और कैसे? तो माता का जो तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा का है, जहाँ पे माँ ने चंद्र को यानी मन की शक्ति को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। तो अब आपके जीवन में शुद्धता आई, अब आपके जीवन में तपस्या आई। अगर आपका मन कंट्रोल नहीं है, इंद्रियां आपकी कंट्रोल नहीं है, तो माँ आपके जीवन में कैसे आ सकती है? तो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का दिन है तीसरा दिन, जहाँ पे आप अपने सभी इंद्रियों को, भूख को, प्यास को, ईर्ष्या को, सभी इंद्रियों को कंट्रोल करते हो। तो माँ चंद्रघंटा हमारे जीवन में आती है। माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए आप जितना हो सके आप उतना शांत रहें, अपने मन को शांत रखें, विचलित बिल्कुल भी ना हो। कोई भी भूख से या किसी भी चीज़ से आपको विचलित नहीं होना है आज के दिन, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। हल्के रंगों का प्रयोग आज के दिन भी बोलूँगी, क्योंकि अभी माँ
तपस्विनी रूप में है, अभी उन्होंने शिव को प्राप्त नहीं किया है। हाँ। अब अगले ही रूप में वो शिव को प्राप्त करेंगे तो उनके वस्त्र भी बदलेंगे। तो हल्के रंगों का इस्तेमाल करें पूजा में। हल्के पीला रंग आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, पीले रंग का भोजन बहुत शुभ रहेगा। तो माँ को पीले रंग का भोजन अगर आप करते हैं, केला है, पीली चीज़ें हैं, इनका भोजन ज़रूर करवाएं। और साथ ही साथ पीले पुष्प चढ़ाना, लाल पुष्प चढ़ाना बिल्कुल आपके लिए लाभदायी रहेगा। ये आपके लिए बहुत विशेष फलों की प्राप्ति को लाएगा।